तो दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी ऊपर जा रहा है। ऐसे में अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है और जो रिपोर्ट सामने है, जो एनडीटीवी ने रिपोर्ट की है, उसमें साफ सामने आया है कि दिल्ली में सिर्फ 13% आईसीयू बेड्स खाली हैं जो वेंटिलेटर के साथ हैं। यह आंकड़ा परेशान करने वाला है। देखिए इसी पर हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे की यह रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना वायरस के केसेस और उससे होने वाली मौतों में रिकॉर्ड तर्ज पर इजाफा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आईसीयू बिस्तरों की भी अब भारी कमी देखने को सामने आ रही है। और इस वक्त पूरी राजधानी में कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए केवल 13% ऐसे बिस्तर मौजूद है जिसमें आईसीयू के साथ वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध हो। फोर्टिस, अपोलो और मैक्स शालीमार बाग जैसे निजी अस्पतालों में आईसीयू का एक भी बेड खाली नहीं है, जबकि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ सफदरजंग में 5 और एम्स में 1 खाली बेड है, जबकि जीटीबी अस्पताल में एक भी खाली नहीं है। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी में वेंटिलेटर वाले 9 आईसीयू बेड उपलब्ध है। कोविड मरीजों को लाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवरों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में मामले दुगने हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में वेंटिलेटर के साथ वाले कुल आईसीयू बेड में से 87% पर मरीज है। कई निजी अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं है। कोविड के मामले अब बढ़कर तीसरी लहर बन चुके हैं। साथ ही त्योहारों का मौसम भी आ गया है। हमें समझना होगा कि दिल्ली के अस्पताल अब भरने लगे हैं और बहुत कम बेड बचे हैं। सबसे ज्यादा किल्लत आईसीयू सेवाओं की है। बहुत मरीज आ रहे हैं, इसलिए लोगों को समझना होगा कि उनके अपने हाथ में है कि संक्रमण को नियंत्रित रखें। त्योहार का मौसम है, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, मास्क पहनना है और भीड़ से बचना है। फिलहाल बाजारों में भीड़ है, जिससे मामले बढ़ेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ भी बढ़ेगा। बड़े सरकारी अस्पतालों पर भी बहुत बोझ पड़ रहा है और चंद ही बेड खाली है। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में रोज आने वाले दाखिले दुगने हुए हैं। आउट ऑफ 430 बेड्स व्हिच वी हैव बोथ कोविड वार्ड्स में दाखिले दुगने हो गए हैं। फिलहाल 90% ऑक्यूपेंसी है। हमने सारे कदम उठाए हैं, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं और लोग कोविड के लिए मुनासिब एहतियात नहीं बरत रहे हैं। बाजारों में भीड़ है, जिससे मामले बढ़ेंगे। भीड़ वाली जगहों पर और बंदिशें होनी चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर क्राउडिंग द मार्केट्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगता है कि अब हालात सुधरेंगे। रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ आसमान के अंदर धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है। अभी दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ रहा है और इस कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रदूषण है। दिल्ली के लोगों ने कोरोना पे काबू पा लिया था। पिछले महीने तक लगभग 20 अक्टूबर तक हम कोरोना हमारा कंट्रोल में था, लेकिन अब जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक बड़ा कारण, और भी बहुत सारे कारण है, एक बड़ा कारण पोल्यूशन भी है जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है। दिल्ली में घटते हुए कोरोना के आईसीयू के बिस्तर राजधानी के लोगों को जून के उसी दौर की याद दिला रहे हैं जब ऐसा ही एक संकट लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन इस बार वायु प्रदूषण और त्योहारों के चलते मामला और भी ज्यादा गंभीर है और अगर सरकारों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं की तो आगे आने वाले दिन दिल्ली वालों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल से भरे होने वाले हैं। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया।